चकवाल में सीसीडी एहलकारों की फायरिंग से जाँ बहक 9 साला हानिया की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलवी बच्ची हानिया को 5 गोलियां लगीं। बच्ची के जिस्म से धाती टुकड़े भी निकले। मौत की वजह ज्यादा खून बहना और दिल का दौरा करार। ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम ने भी मामले की तहकीकात का मुतालबा किया था। हानिया के कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को मरकजी दरख्वास्त के साथ मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। सिंध का बजट कुछ देर में सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। बजट का हजम 4000 अरब रुपए होने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की सिफारिश। कम अज कम उजरत 45,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। सूबाई काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। आवाम की खिदमत का सफ़र आइंदा साल भी जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर गुर्बत के खात्मे के लिए खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। मुराद अली शाह का इजलास से खिताब। बलूचिस्तान का 1100 अरब रुपए से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी दोपहर 4 बजे बजट पेश करेंगे। तनख्वाहों और पेंशन में विफाक की तर्ज पर इजाफा किए जाने का इम्कान। तरक्याती अखराजात का कुल हजम 250 से 300 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट में तालीम, सेहत और पानी के शोबों को तरजीह दी गई। अमन व अमान और शाहराहों की तामीर के शोबों के लिए खतीर फंड्स मुख्तस करने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा का मिनी बजट आएगा या मुकम्मल, सूबाई हुकूमत फैसला न कर सकी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात न होने के बायस मामला लटक गया। सूबाई असम्बली का इजलास जुमे को तलब। ईरान और यूएस वॉर के दरमियान जो पेट्रोल की सूरत हाल थी, इसमें भी पंजाब ने अपना भरपूर हिस्सा डाला और वफाक को की मदद की। जहां तमाम सूबों ने भी अपना हिस्सा डाला, पंजाब एक दफ़ा फिर उस पूरे क्राइसिस में सबसे ज़्यादा हिस्सा डालकर नंबर 1 पर रहा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की वजीर ख़जाना मुश्तबा शुजा और रहमान और वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। तवानाई बहरान के दौरान तमाम सूबों ने वफाक का साथ दिया, लेकिन पंजाब पहले नंबर पर रहा। बजट में भी लोगों का ख्याल रखा गया है। हतमी मुआहदे से पर दस्तखत से कबल ही अमरीका ने नाकाबंदी गैर एलानिया तौर पर ख़त्म कर दी। ईरान से 2 माह बाद खाम तेल की एक्सपोर्ट शुरू हो गई। बहरी जहाज़ों की मॉनिटरिंग की वेबसाइट टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक नेशनल ईरानी टैंकर कंपनी का जहाज़ 10 लाख बैरल खाम तेल लेकर खलीज ओमान में अमरीकी नाकाबंदी अबूर कर गया। गुज़िश्ता रोज़ भी ईरानी कंपनी के 2 जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी अबूर कर गए थे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की $75 फी बैरल पर फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल की सतह पर आ गई। G7 का अमरीका और ईरान डील का खैर मकदम। डील से ईरान को न्यूक्लियर हथियार के हुसूल से रोका जा सकेगा। G7 इजलास का एलामिया जारी। अमरीका का इसराइल को ईरान से मुआहदे की तफसीलात बताने से इनकार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। इसराइली हुक्काम ने अमरीकी फैसले को हैरानकुन करार दे दिया। ट्रंप का ईरान से मामूल के ताल्लुकात बहाल होने का ऐलान। मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में पेशरफ्त का यकीन। मुआहदे की कांग्रेस से मंजूरी ली जाएगी। अमरीकी सदर के मुताबिक तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का लबनान में बड़ी तादाद में आम शहरियों की हलाकतों का एतराफ़। इसराइल से शदीद नाराज़गी का इजहार। हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी तनाज़े के दौरान इसराइल के तर्ज अमल पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। नेतन्याहू को वार्निंग भी दे दी। वाज़ेह किया कि अमरीका के बगैर इसराइल का वजूद मुमकिन नहीं था।
ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार किया है कि इसराइल मासूम अफराद को मारने से बाज ना आया तो जवाब देंगे। वाज़ेह किया कि इसराइल ने 2 रोज़ के दौरान 48 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी सदर के जंग के खात्मे के ऐलान के बावजूद इसराइली फोर्सेज ने जनूबी लबनान में फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई थीं। It's actually very simple. It says, 1, Iran can't have a nuclear weapon. 2, the Straits of Hormuz are open. And number 3, there are all of these benefits contemplated that the Iranians can get if they behave. If they stop developing terrorism, if they stop funding terrorism, if they stop supporting the rebuilding of the nuclear arms program, they actually can get some real benefits. If they don't do any of that stuff, they don't get anything. ईरान के साथ अमन मुआहदे के तहत ईरान को अमेरिका का एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। नायब सदर जेडी वेंस ने कतर से 300 अरब डॉलर की वापसी और 24 अरब डॉलर के गैर मुंजमद असासों की ईरान मुंतकली के निकात ईरानी मीडिया का प्रोपेगेंडा करार दे दिया। वाज़ेह किया कि ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं हो सकते। आबनाए हुर्मुज़ खुली रहेगी। ईरान के लिए मुख्तलिफ फ़वाइद और मराद ज़ेर गौर हैं। खबरदार किया ईरान का रवैया मुनासिब नहीं रहा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अमरीका से हतमी मुआहदे पर ईरान में 300 अरब डॉलर की निजी सरमायाकारी होगी। निजी फंड के जरिए खलीजी रियासतों, जनूबी अमरीका और अफ्रीका की कंपनियों ने पहले ही फंड्स की यकीन दहानियाँ करा दी। MOU पर दस्तखत के फौरी बाद ईरान को अपना तेल बेचने की भी इजाज़त होगी। खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। अमेरिका ईरान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का मकाम तब्दील। स्विट्ज़रलैंड के बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में तकरीब मुनक्किद होगी। मकाम का तयन सालिस मुल्कों पाकिस्तान और कतर की तजवीज़ पर किया गया। स्विस वज़ारत ख़ारजा ने बाकायदा ऐलान कर दिया। तकरीब में जेडी वेंस, इराक़ची और कालिबाफ शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। ईरान अमरीका मफाहमत ने पाकिस्तान को आलमी अमन का अलमबरदार बनाकर पेश किया। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा हमेश फॉल्कनर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान की जानिब से 30 ईरानी शहरियों की वतन वापसी में सहूलत की फराहमी। 30 ईरानी शहरियों में 8 माहीगीर भी शामिल। तमाम अफराद को बरतानवी जहाज़ ने रेस्क्यू किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि ईरानी भाइयों की हर मुमकिन मदद जारी रखेंगे। गले लगाया ना मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। 16 माह बाद होने वाली मुलाकात में सदर ट्रंप का मोदी के साथ बेरुखी और बेनियाजी का मुजाहरा। G7 इजलास के मौके पर अमरीकी सदर ने नरेंद्र मोदी के साथ सिर्फ मुसाफे पर इक्तफा किया। ग्रुप फोटो के दौरान भी ट्रंप और मोदी के दरमियान फासला देखने में आया। पाकिस्तान और चीन ने BLA के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर लिया। अमरीकी जरीदे दी डिप्लोमेट के आर्टिकल में अमरीका से BLA की ब्लैक लिस्टिंग के लिए पाकिस्तान की हिमायत करने का मुतालबा। अफगानिस्तान में BLA और मजीद ब्रिगेड खित्ते के लिए खतरा करार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस फ्रंट लाइन पर स्पेशल कॉम्बैट यूनिट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस नाफिज। स्पेशल कॉम्बैट यूनिट सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करेगा। नई फोर्स को VIP ड्यूटी, पोलियो सिक्योरिटी और मामूल की पुलिसिंग से इस्तिस्ना होगा। एलीट फोर्स से सख्त जांच के बाद सिर्फ 400 अहलकार यूनिट का हिस्सा बनेंगे। जवानों को स्नाइपर शूटिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी और क्लोज क्वार्टर बैटल की तरबियत दी जाएगी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। मई में करंट अकाउंट बैलेंस $459 मिलियन हो गया। अप्रैल में करंट अकाउंट $274 मिलियन खसारे में था। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 11 महीनों में एक्सपोर्ट्स $29.75 अरब रहीं। मई की रिकॉर्ड $4.2 अरब की तरसीलात ज़र बेहतरी का सबब करार। 11 महीनों की तरसीलात ज़र $38 अरब रहीं।
जिनको अब आदत पड़ गई है तनकीद की, वो तनकीद बराए तनकीद पे बिलीव करते हैं और वो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बजट ऐसा बजट है कि जिस पे मुखालफीन भी तारीफ करें। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में आ गई। हुकूमत ने FBR में इस्लाहात करके गरीब के लिए रिलीफ का बंदोबस्त कर लिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वाज़ेह किया है कि हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ गया। मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट बनाया। मुखालिफिन भी बजट की तारीफ कर रहे हैं। टैक्स ना देने वाले का बोझ टैक्स देने वाले पर नहीं डाला गया। बरामद कुनंदगान के लिए एडवांस और सुपर टैक्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। नौ 9,000 पाकिस्तानियों के पास 750 अरब रुपए के बैंक डिपॉजिट। इन अफराद ने कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया। चेयरमैन FBR की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। मैं तेनू भी जानना, मैं जब मैं कहता रहा हूँ, मैंने कहा था 18 में कि मेरे हल्के में इलेक्शन लड़े इमरान खान। लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये चाहते रहें जो मर्जी, ये हसद करते रहें, ये जलते रहें, वही मुकाफात अमल है। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर और PTI मेंबर आतिफ खान के दरमियान झगड़ा। स्पीकर कौमी असम्बली और दोनों तरफ के मेंबरान की बीच बचाव की कोशिश। बानी PTI को अपने हल्के में इलेक्शन लड़ने का चैलेंज किया था। PTI लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मुकाफात अमल होता है। राना तनवीर का शेर के जरिए तंज। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने ऑडियो लीक केस में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। चिन्यौट में करंट लगने से बाप बेटा जाँ बहक। छत पर काम के दौरान हाई वोल्टेज तारों से टकराने के बायस दोनों को करंट लगा। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम की मजालिस का सिलसिला शुरू हो गया। अल्लामा अकीलुल गरवी ने कराची में मुहर्रम की पहली मजलिस से खिताब में वाक़या करबला पर रोशनी डाली। कहा कि सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान करके जिंदा और जावेद हो गए। बलूचिस्तान और पंजाब में यकुम ता 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज। अवामी जज्बात, अकीदों और फ़िरकों को भड़काने वाले इश्तियाल अंगेज़ नारे और इशारे ममनू करार। अवामी मकामात पर असलहे की नुमाइश न करने का हुक्म। बलूचिस्तान भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। मुहर्रमुल हराम में इख्तिलाफ और तफर्रुका नहीं, तहम्मुल और बुर्दबारी अपनाएं। मुहर्रमुल हराम नवासा रसूल इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। दुआ है नया इस्लामी साल अमन सलामती और सुकून का पैगाम लाए। वज़ीर आला पंजाब का नए हिजरी साल के आगाज़ पर पैगाम। पर कोयटा में रहते हुए तमाम बलूचिस्तान के जितने इमाम बारगाह हैं, जितने जुलूस वगैरह है, उनके इंतज़ामात को पाए तकमील तक पहुँचाते हैं, उनके इंतज़ामात हम करते हैं। माह मुहर्रमुल हराम में जिस तरह इससे पहले ये कोयटा की रिवायात रही है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मुहर्रम बड़े जोश व अक़ीदत के साथ मनाते हैं। बलूचिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, भाईचारा और रवादारी की मिसाल कायम। सदर बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस आशिक हुसैन हज़ारा ने मुहर्रम में सिक्योरिटी इंतजामात बेहतरीन करार दे दिए। मजहबी स्कॉलर मूसा हुसैनी के मुताबिक मुहर्रमुल हराम मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है, जिसमें अहले सुन्नत समेत तमाम मकातिब फ़िक्र शिरकत करते हैं। सूबाई पैगाम अमन कमेटी के रुकन पादरी साइमन बशीर का कहना है कि मसीही बिरादरी मुहर्रम के जुलूसों में हर मुमकिन ताउन करती है। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली 82 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त पर नेपरा में 30 जून को समाअत होगी। महकमा मौसमियात की कराची में आइंदा 3 दिन तक गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। एयरपोर्ट अथॉरिटी का पार्कशुदा तैयारों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का हुक्म।
कौमी इदारे सेहत ने मुमकिन शदीद बारिशों और सैलाब से मुतादी अमराज फैलने का अलर्ट जारी कर दिया। शदीद बारिशों के बाद खड़ा पानी डेंगू, मलेरिया, हैजा और टाइफॉइड फैला सकता है। मानसून के दौरान सूबाई हुकूमतों और जिला इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने सेनेगल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। नॉर्वे ने इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। अर्जेंटाइन के अलजायर को शिकस्त। मैसी की पहली वर्ल्ड कप हैट्रिक। वर्ल्ड कप में हैट्रिक करने वाले मोहम्मद तरीन खिलाड़ी बन गए। जर्मनी के क्लोजे का वर्ल्ड कप में 16 गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी निजात प्लेयर ज़िडान इकबाल का भी डेब्यू। नॉर्वे के खिलाफ मैच में इराक की नुमाइंदगी। पाकिस्तान और इराक के झंडे ज़िडान इकबाल के बूट्स पर नुमाया नजर आए। और अर्जेंटीना और फ्रांस के फैंस ने फीफा वर्ल्ड कप की जीत पर खूब जश्न मनाया। नॉर्वे के फैंस भी सड़कों पर निकल आए, खूब हल्ला गुल्ला किया। बड़े मैचेस देखने के लिए अर्जेंटीना और फ्रांस में बड़ी स्क्रीन्स पर मैचेस देखने का भी इंतजाम किया गया।